ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ मार्केट की दिशा समझना काफ़ी नहीं होता। ऑप्शन का प्राइस कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे स्टॉक प्राइस, बचा हुआ समय, वोलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट। इन फैक्टर्स का ऑप्शन प्राइस पर कितना असर पड़ेगा, यही बताने वाले माप को हम ग्रीक्स कहते हैं। डेल्टा बताता है कि स्टॉक प्राइस बदलने पर ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा। थीटा बताता है कि समय बीतने के साथ ऑप्शन का प्रीमियम कितना घटेगा। वेगा बताता है कि वोलेटिलिटी बढ़ने या घटने से ऑप्शन प्राइस पर कितना असर पड़ेगा। और रो बताता है कि इंटरेस्ट रेट बदलने का असर कितना होगा। सरल भाषा में ग्रीक्स हमें बताते हैं कि कौन सा फैक्टर ऑप्शन प्राइस को कितना प्रभावित कर सकता है। अब समझते हैं डेल्टा और गामा। डेल्टा बताता है कि स्टॉक या इंडेक्स के 1 रुपये मूव होने पर ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा। अगर डेल्टा 0.50 है तो स्टॉक 1 रुपये ऊपर जाने पर ऑप्शन लगभग 50 पैसे ऊपर जा सकता है। अगर डेल्टा 0.80 है तो ऑप्शन लगभग 80 पैसे ऊपर जा सकता है। पुट ऑप्शन में डेल्टा नेगेटिव होता है, जैसे डेल्टा -0.30 का मतलब है स्टॉक ऊपर जाने पर पुट ऑप्शन नीचे जा सकता है। अब गामा को समझते हैं। गामा बताता है कि डेल्टा कितनी तेज़ी से बदल रहा है। अगर गामा ज़्यादा है तो छोटे मूव में भी डेल्टा तेज़ी से बदल सकता है। एटीएम ऑप्शंस में गामा सबसे ज़्यादा होता है और एक्सपायरी के पास इसका असर और तेज़ हो सकता है। सरल भाषा में डेल्टा दिशा बताता है और गामा डेल्टा की स्पीड बताता है। छोटा मूव भी बड़ा मुनाफा या बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं थीटा। थीटा को टाइम डिके कहा जाता है और ये ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। थीटा बताता है कि समय बीतने के साथ ऑप्शन प्राइस हर दिन कितना घट सकता है। उदाहरण के लिए अगर थीटा -5 है तो ऑप्शन हर दिन लगभग 5 रुपये सस्ता हो सकता है। अगर थीटा -0.50 है तो ऑप्शन हर दिन लगभग 50 पैसे सस्ता हो सकता है। ऑप्शन खरीदार के लिए थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि समय बीतने पर प्रीमियम घटता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि समय का फ़ायदा सेलर को मिल सकता है। आखिरी हफ्ते में थीटा और तेज़ हो जाता है, इसलिए ऑप्शन खरीदार को मार्केट में बड़ा और तेज़ मूव चाहिए। इस उदाहरण में निफ्टी सीई 100 रुपये पर ख़रीदा गया। अगर स्टॉक वही रहता है तो सिर्फ टाइम डीके की वजह से प्राइस दिन 1 पर 90, दिन 2 पर 82 और दिन 5 पर 40 तक गिर सकता है। सरल भाषा में स्टॉक वही रहे तो भी ऑप्शन प्रीमियम घट सकता है। अब समझते हैं वेगा और रो। सबसे पहले वेगा। वेगा बताता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी IV बदलने पर ऑप्शन प्राइस कितना बदल सकता है। अगर वेगा प्लस 2.5 है तो IV 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस लगभग 2 रुपये 50 पैसे बढ़ सकता है। इसी तरह अगर वेगा प्लस 0.80 है तो IV 1% बढ़ने पर ऑप्शन लगभग 80 पैसे बढ़ सकता है। वेगा खासकर इवेंट्स के समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे बजट, रिजल्ट या RBI पॉलिसी। इवेंट से पहले IV बढ़ सकता है, लेकिन इवेंट के बाद IV गिर भी सकता है। इसे IV क्रश कहते हैं। कई बार दिशा सही होने के बाद भी ऑप्शन खरीदार को नुकसान हो सकता है क्योंकि IV गिर जाती है। अब रो की बात करते हैं। रो बताता है कि इंटरेस्ट रेट बदलने से ऑप्शन प्राइस पर कितना असर पड़ेगा। कॉल ऑप्शन के लिए रो पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन के लिए रो नेगेटिव होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए रो आमतौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। सरल भाषा में वेगा को समझना ज़रूरी है, लेकिन रो को ज़्यादातर समय इग्नोर किया जा सकता है। अब एक नज़र में सभी ग्रीक्स का सारांश समझते हैं। सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा दिशा को मापता है। अगर मार्केट सही दिशा में तेज़ मूव करता है तो खरीदार को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सेलर के लिए यह जोखिम बन सकता है। दूसरा है गामा। गामा डेल्टा की रफ्तार को मापता है। तेज़ मूव में गामा खरीदारों की मदद कर सकता है, लेकिन सेलर के लिए रिस्क बढ़ा सकता है। तीसरा है थीटा। थीटा टाइम डिके को मापता है। यह ऑप्शन खरीदार के लिए नुकसानदायक और ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चौथा है वेगा। वेगा वॉलेटिलिटी को मापता है। इवेंट के आसपास वेगा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि IV बढ़ने या घटने से ऑप्शन प्राइस पर असर पड़ता है। और आखिरी है रो। रो इंटरेस्ट रेट का असर बताता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए यह आमतौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। सरल भाषा में डेल्टा और गामा तेज़ मूव में खरीदारों की मदद करते हैं,
थीटा सेलर का दोस्त है और वेगा इवेंट के आसपास सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला ग्रीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 24,000 पर है और 24,500 सीई ऑप्शन 50 रुपये में ख़रीदा गया। इस ऑप्शन का डेल्टा 0.30 है, गामा 0.002 है, थीटा -8 है और वेगा 1.5 है। डेल्टा 0.30 का मतलब है कि ऑप्शन के आईटीएम होने की संभावना लगभग 30% मानी जा सकती है। पहले सिनारियो में अगर निफ्टी 24,050 तक जाता है, यानी 50 पॉइंट ऊपर जाता है, तो डेल्टा से लगभग 15 रुपये का फ़ायदा बनता है, लेकिन थीटा की वजह से 8 रुपये का नुकसान भी होता है। इसलिए ऑप्शन प्राइस 50 रुपये से लगभग 57 रुपये तक जा सकता है। दूसरे सिनारियो में अगर तीसरे दिन भी निफ्टी 24,000 पर ही रहता है तो डेल्टा से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन थीटा 3 दिन में लगभग 24 रुपये खा सकता है। इससे ऑप्शन प्राइस 50 रुपये से घटकर लगभग 26 रुपये हो सकता है। तीसरे सिनारियो में अगर निफ्टी गिरता है लेकिन आईवी 5% बढ़ती है तो वेगा से लगभग 7.5 रुपये का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन थीटा का नुकसान 24 रुपये है। इसलिए नेट प्राइस करीब 33.5 रुपये रह सकता है। इससे सीख मिलती है कि सिर्फ दिशा सही होना काफ़ी नहीं है, थीटा और वेगा भी ऑप्शन प्राइस पर बड़ा असर डालते हैं। अब समझते हैं ग्रीक्स के आधार पर स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए ग्रीक्स अलग तरीके से काम करते हैं। बायर के लिए अच्छा सेटअप तब माना जाता है जब गामा हाई हो, थीटा लो हो, वेगा हाई हो और डेल्टा पॉजिटिव हो। हाई गामा का मतलब है कि प्राइस मूव होने पर ऑप्शन प्रीमियम तेज़ी से बदल सकता है। लो थीटा का मतलब है कि टाइम डीके का नुकसान कम हो सकता है। हाई वेगा इवेंट से पहले काम आ सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने पर ऑप्शन प्रीमियम बढ़ सकता है। और पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है कि डायरेक्शन पर कॉन्फिडेंस है। अब सेलर की बात करें। सेलर के लिए हाई थीटा अच्छा माना जाता है क्योंकि टाइम डीके से सेलर को फ़ायदा हो सकता है। इवेंट के बाद लो वेगा सेलर के लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि आईवी क्रैश के बाद प्रीमियम कम हो सकता है। डेल्टा न्यूट्रल सेटअप रेंज बाउंड मार्केट में काम आता है। सिंपल वर्ड्स में बायर टाइम से लड़ता है और सेलर टाइम से कमाता है। अब ग्रीक्स को एक लाइन में याद करते हैं। डेल्टा बताता है कि ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा, गामा बताता है कि ऑप्शन प्राइस कितनी तेज़ी से मूव करेगा, थीटा बताता है कि समय के साथ ऑप्शन प्रीमियम कितना कम हो सकता है, वेगा बताता है कि वॉलेटिलिटी यानी मार्केट का डर ऑप्शन प्राइस पर कितना असर डालेगा और रो को रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऑप्शन बायर रोज़ थीटा से लड़ता है। अगर मार्केट फास्ट मूव नहीं करता तो थीटा धीरे धीरे प्रीमियम खा सकता है। इसलिए ऑप्शंस में सिर्फ डायरेक्शन नहीं, टाइम और वॉलेटिलिटी भी समझना ज़रूरी है। यह कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। कौन सा ग्रीक डिटेल में समझना है, कमेंट करें।